फ्रेंड्स, आज हमारे पास टॉपिक है पोजेसिव प्रोनाउन। अब आप सब लोगों को पता है कि पोजेसिव प्रोनाउन जैसे कि आई, माइन, ओवर, ओवर्स, यू, यूवर्स, ही, हिज, शी, हर्ज, इट और दे, देयर, ये तो सबको पता है कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। लेकिन आज मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ इसके अंदर कन्फ्यूजन वाला पॉइंट। अब हम में से बहुत सारे अक्सर लोगों को 80% लोगों को नहीं पता होता कि भाई आई की पोजेसिव फॉर्म माई कहाँ पे लगाना होता है और माइन कहाँ पे लगाना होता है। इसी तरह वी देखते हैं, वी की ओवर कहाँ पे लगाना होता है पोजेसिव फॉर्म और ओवर्स कहाँ पे लगाना होता है। इसी तरह यू में यूवर्स कहाँ पे लगाना होता है, यूवर्स कहाँ पे लगाना होता है। और हिज की तो एक ही फॉर्म होती है। और शी में हर कहाँ पे लगाना होता है, हर्स कहाँ पे। इट की भी एक ही होती है, इट्स। इसमें दे में देयर्स कहाँ पे और देयर्स एस के साथ कहाँ पे। पोजेसिव असल में पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि मलकियत को जाहिर करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इनमें हम माई कहाँ पे यूज़ करेंगे और माइन कहाँ पे यूज़ करेंगे। आप देख लें कि इसके अंदर ये वाले अल्फाज माई, ओवर, यूवर्स, हर और देयर जिनके साथ एस नहीं लगा हुआ, ये मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है, ये हमेशा एडजेक्टिव के साथ आएंगे, फॉलो करेंगे। एडजेक्टिव के बिना ये अल्फाज नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पे दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ ओवर डॉग, दिस इज़ यूर डॉग, दिस ड्रेस, दिस इज़ हर ड्रेस। और देयर का भी इसी तरह पॉजेसिव फॉर्म, हर मतलब ये एडजेक्टिव को ही फॉलो करेंगे, हमेशा ये एडजेक्टिव के साथ ही आएंगे। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। अब ये देखें कि भाई, अब ये देखें दिस इज़ माई पेन, माई से माई के बाद वाला पेन आ रहा है तो पेन नाउन है और माई यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है माई हमेशा नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव के तौर पर। अगर यहाँ पे मैं लिख देता दिस इज़ माई तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जब तक उसके साथ मैं नाउन नहीं लगाऊंगा, और माई एडजेक्टिव का रोल अदा करेगा इसके अंदर। इस वजह से मुझे ये बात समझ में आएगी। तो अब माई का तो पता लग गया, लेकिन माइन का कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। माइन को याद रखें यूज़र्स, माइन को हमेशा वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई नाउन ना लगा हो। मिसाल के तौर पे दिस इज़ माइन, ये मेरा है, दिस इज़ माइन, ये मेरा है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं लगा हुआ। अगर ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, दिस बुक इज़ माइन। अगर नाउन लगा भी होगा तो वो इससे पहले लगाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे माइन एडजेक्टिव का रोल अदा नहीं कर रहा। आप खुद देखें, नाउन पहले लगा हुआ है, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। अगर यहाँ पे अगर ये आता यहाँ पे दिस माइन बुक इज़, तो ये गलत सेंटेंस होता। तो यहाँ पे फिर हम लिखते दिस इज़ माई बुक। तो हमेशा याद रखें माइन को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें नाउन नहीं लगाने पड़ता। दिस इज़ यूअर्स, जैसे हम कहते हैं ये तुम्हारा है, और दिस इज़ यूअर बुक, ये तुम्हारी बुक है। तो और इसी वे से अब सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। वी के साथ ओवर हम कहाँ पे लगाएंगे, ओवर हम लगाएंगे जहाँ पे नाउन दिया होगा, और ओवर्स कहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे नाउन नहीं दिया होगा। इसी तरह यू को वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे नाउन दिया होगा, यूवर्स को वहाँ लगाएंगे जहाँ नाउन नहीं दिया होगा। हीज़ एक वाहिद पॉजेसिव है जिसके साथ हम नाउन हो तो लगा सकते हैं, ना भी हो तो तब भी लगा सकते हैं। शी में भी वही कंसेप्ट है, इट्स में भी वही ही कंसेप्ट है, ये ही की तरह। और देयर भी वैसे, यहाँ पे नाउन होगा, यहाँ पे नाउन नहीं होगा। इसकी एग्जांपल ये है। ओवर की एग्जांपल है दिस इज़ ओवर डॉग। अब यहाँ पे ओवर को मैंने लगा हुआ है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है। ओवर्स को हम कहाँ पे लगाएंगे, ये देखें जहाँ पे नाउन नहीं दिया होगा। वी नीड नोट टू लॉस एनी ऑफ अवर, हम अपना कोई भी नुकसान नहीं चाहते। ओवर यहाँ पे नाउन नहीं दिया हुआ। ऊपर वाले में ओवर एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, नीचे वाले में यहाँ पे प्रॉपर नाउन के तौर, पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पर आ रहा है, ये प्रॉपर नाउन में शुमार हो रहा है, ये एडजेक्टिव के तौर पर यह इस्तेमाल नहीं होगा। थैंक यू।